सर आप यात्रा पे जा रहे हैं वोट अधिकार रैली को लेकर, क्या कहेंगे? वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। हर केस जो है बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। आप लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ ये कहा जा रहा है, ये भी कल विज्ञप्ति में ये कहा कि आप लोगों ने चांस मिस कर दिया, समय पे रहते तो चीजें ठीक भी करते। अगर चुनाव आयोग के अंदर लेश मात्र भी लोकतंत्र के लिए सम्मान है तो चुनाव आयोग का ये डर अच्छा है। चुनाव आयोग के वक्तव्य में यह स्वीकारा गया कि वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं, वोटर लिस्ट साफ सुथरी नहीं है और वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी आज एक बड़ी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। आज के दिन तो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बैकग्राउंड में आ रही है कि वो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट गलत है। अगर वोटर लिस्ट गलत है उसको सुधारना आपका काम है। आप फलाने को ब्लेम करिएगा, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करिएगा, आप फलाने पर दोषारोपण करिएगा। संविधान ने साफ सुथरी वोटर लिस्ट को आधारशिला माना है निष्पक्ष चुनाव का। निष्पक्ष चुनाव का आधार वन वोट पर्सन वन वोट है, जो हमारे संवैधानिक हक है। उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। मतलब ये है निर्वाचन आयोग अब जाग चुकी है और देर से जागी है। यदि अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करते, फर्जी मतदाता नहीं जुड़ते, फर्जी मतदान नहीं होता और ये अपने तरीके से ये पहला आंदोलन है जो राहुल जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, मतदाता अधिकार यात्रा। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। तो यात्रा से आपको लगता है कि जो आप एसआईआर को लेकर जो लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं उसका समर्थन पब्लिक भी करेगी, आम जनता, क्योंकि अब ये आप बात चुनाव आयोग तक भी पहुंचा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, लेकिन अब तीसरा पक्ष आपने जनता का अपनाया है। जनता का ही मुद्दा है। जनता बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर पहचान ही चोरी हो जाएगी तो क्या बचेगा? न योजनाओं से लाभ मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। कल से आप बिहार में हैं, कुछ लोगों से मिले भी होंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बहुत उत्साह है लोगों में कि एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा लोगों के मन पर असर कर रहा है। कहते हैं ना कि जब आपका मन साफ नहीं, नियत साफ नहीं है, तो आप कितनी भी जो है सच को छुपाने की कोशिश करें, सच किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाता है। मसलन चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से कह रही है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम टकाटक है वोटर लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और आप जांच कीजिए, अगर आप नहीं जांच कर सकते हैं तो हमको डेटा दे दीजिए, हम जांच कर लेंगे। जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट की जांच हो रही है तो गड़बड़ी तो निकलेगी, क्योंकि ये गड़बड़ी करके बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए तो एसआईआर कराया है, मतलब गड़बड़ी है। पहले आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी यदि है तो गड़बड़ी को जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, हर हाल में हमको जो है दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, साफ स्वच्छ वोटर लिस्ट चाहिए, ना जेन्यून वोटर का नाम कटे और ना बोगस वोटर जो है उसमें जुड़े। हम शुद्ध वोटर लिस्ट चाहते हैं, लेकिन ये करने का काम चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़कर, चुनाव लड़वाना छोड़कर खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल
बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है। जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का जवाब जो है वो एक ही कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्युइन मतदाता है उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है आजादी और आजादी का अधिकार है मताधिकार। जो आधार ही जब नहीं बचेगा तो फिर आजादी भी नहीं बचेगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है वोट चोरी से आ जाएगा। अगर ईमानदारी की सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम गारंटियां, मां बहन योजना, वो सब